हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे डिजिटल क्लैंप मीटर के बारे में। वैसे तो इलेक्ट्रिकल वैल्यू को अलग अलग तरह से मेजर कर सकते हैं। जैसे करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर होता है, उसी तरह वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम मीटर होता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सभी वैल्यू को एक ही मीटर में मेजर करेगा। तो इसको सबसे पहले डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें जो भी चीज़ है वो कैसे फंक्शन कैसे वर्क करता है। वैसे तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, लेकिन जो एडवांस लेवल पे हैं उनको भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले इसमें जो ये देख रहे हो आप, ये है सिलेक्टर नोब है। तो इसके बाद ये आगे डॉट देखो, डॉट के बाद ऑफ है, तो सिलेक्टर नोब ऑफ की साइड है, तो इसका मतलब मीटर अभी ऑफ है। ये मीटर की डिस्प्ले है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर दे रखा है ACA का मतलब है AC एम्पियर, जिसकी रेंज दे रखी है 200 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक, यानी 200 से 1000 एम्पियर तक। इसके बीच में ये मीटर जो है करंट को या लोड को मेजर करेगा। उसके बाद आगे दे रखा है ACV का मतलब है AC वोल्टेज को ये मेजर करेगा 750 वोल्टेज तक, यानी सिंगल फेज से 3 फेज तक। उसके बाद आगे दे रखा है DC का मतलब है डायरेक्ट करंट, V का मतलब है वोल्टेज, और ये वोल्टेज मेजर करेगा 1000 तक DC वोल्टेज को ये मेजर करेगा। उसके बाद आगे जो दे रखा है ये बजर का साइन है। बजर का मतलब है जिसमें अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसमें कंटिन्यूटी देगा। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, आप पहले इसको फंक्शन को देख लेते हैं। तो इसमें जो आगे है ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है ओम से लेकर किलो ओम तक। उसके बाद ये जो लास्ट में देख रहे हो आप, इसमें है ये मेगा ओम एक्स्ट्रा यूनिट। जो मेगा ओम में जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, उसमें ये इसको भी मेजर करेगा। आगे ये जो स्विच देख रहे हो, ये जो स्विच है ये है होल्डिंग स्विच। मान लो आपने किसी वोल्टेज को मेजर करने के बाद आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले में होल्ड करके रखना चाहते हो, तो इसको एक बार प्रेस करा तो इसमें वैल्यू जो है जैसे भी आएगी, जैसे 220 आई या 240 आई, तो 220 या 240 जितनी भी आई वो वैल्यू को ऐसे ही रखेगा, इसमें इरेज नहीं करेगा। चलिए अब सिलेक्टर स्विच से समझ लेते हैं। सिलेक्टर स्विच को अभी हमने ऑफ में रखा है, तो अभी ऑफ है मीटर। उसके बाद जैसे हम इसको सिलेक्टर स्विच को यहाँ लेके आएंगे, ये डॉट देख रहे हो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है करंट को हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्टर स्विच को आगे लेंगे, ये भी करंट है। इसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज पे लेके गए, फिर DC पे लेके गए, फिर ओम पे लेके गए, फिर उसके बाद नीचे लेके लास्ट में लेके आए। चलो इसके बाद हम देख लेते हैं, ये जो ऊपर देख रहे हो आप, ये है क्लैंप। इसको हम क्लैंप बोलते हैं, जिससे इसका नाम पड़ा क्लैंप मीटर। इसको जैसे हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये क्लैंप मीटर यहाँ से खुल जाता है। ये काम करता है जब लोड मेजर करना हो, यानी करंट मेजर करना हो। कितने से? 100 से लेकर 1000 एम्पियर तक। 100 से लेकर 1000 एम्पियर तक का करंट अगर मेजर करना हो तो क्लैंप मीटर के थ्रू एक वायर को हम इससे गुजारेंगे और इसमें जो डिस्प्ले में है उसका लोड दिखा देगा। आगे इसमें नीचे जो है दिया है, इसमें दिया है, बीच में दिया है कॉमन पॉइंट, जिसमें हम न्यूट्रल की यानी ब्लैक नोब, ये इसके साथ 2 केबल आती है, सेंटर में रखेंगे ब्लैक नोब को, जो है कॉमन पॉइंट। उसके बाद ये जो लास्ट में देख रहे हो, लास्ट में लिखा हुआ भी है मैक्सिमम वोल्टेज 1000 वोल्ट DC और 750 वोल्ट AC। अगर वोल्टेज को मेजर करना है DC और AC को, तो हम जो रेड वाली वायर है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये जो दे रखा है ये एक्स्ट्रा यानी एक्सटर्नल यूनिट के लिए दे रखा है, यहाँ के लिए। अगर आपने एक्सटर्नल यूनिट को मेजर करना है तो इसको उठा के इस पर रखना है। चलिए हम इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इसको कैसे मेजर करना है। चलिए दोस्तों, इसको अब प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नंबर पे दे रखा है
ये जो है ये है एम्पियर। हम एम्पियर को है इसके बाद मेजर करेंगे। पहले हम दूसरे नंबर पर जो दे रखा है AC वोल्टेज दे रखा है 750 वोल्ट तक। तो पहले वोल्टेज मेजर कर लेते हैं हम सिंगल फेज में। हमने जो इसकी जो वायर है, इसकी जो केबल है, उसको उसी तरह एज इट इज़ रखा हुआ है जैसे मैंने इससे पहले आपको बोला था। एक कॉमन पे रखनी है, एक वोल्टेज पे रखनी है जिसमें V लिखा है, बाकी इसमें रेंज भी नीचे दे रखी है। चलिए ये हमारे पास है सिंगल फेज का एक सॉकेट है जो 5 एम्पियर का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो सिलेक्टर नॉब है उसको हम सेट करते हैं। इसको सेट करने से पहले आपने एक चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, ये जो है आपस में टच नहीं होनी चाहिए। इसके जो आगे की प्रोक है इसको आपस में टच नहीं करना है। तो चलिए इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट करा है ये 750 वोल्ट पे, 750 वोल्ट पे सेट करा है। चलिए अब इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। हमने प्रोक को जो है सॉकेट में इंसर्ट कर रखा है। अब इसकी जो रीडिंग है, अभी रीडिंग इसकी है 00। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने के बाद जो इसकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज शो करेगा। अभी थोड़ी सी वेरिएशन दे रहा था, अब जो प्रॉपर जब काम कर रहा है ये है, इसकी वोल्टेज दी है 227 वोल्ट। तो इस तरह से हम इसको सिंगल फेज मेजर कर सकते हैं। अगर हम 3 फेज की वोल्टेज को मेजर करना चाहें तो इसके लिए हमने जो नॉब है उसको 750 पे ही सेट करना है। चलो उसको भी परफॉर्म कर लेते हैं। 3 फेज सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास एक ATS दे रखा है, ATS ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये इसको हमने यहाँ से स्विच ऑन करा है और इसमें 3 फेज की सप्लाई आई है, जिसमें एक प्रोब को मैंने रेड वाली को एक फेज में रखा है, दूसरी प्रोब को मैं दूसरी इसमें रखूँगा, यानी यहाँ पे। जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो इसकी जो वोल्टेज है वो जो 3 फेज है 396 वोल्ट 95 वोल्ट वेरिएशन दे रहा है। तो इसकी जो है ये वोल्टेज जो एक्चुअल वोल्टेज इसमें सप्लाई आ रही है ये मेजर कर रहा है। तो इसी के साथ हमने 3 फेज को भी मेजर करा। अब हम करते हैं मेजर लोड को। लोड को मेजर करने के लिए सबसे पहले जो इसमें जो प्रोक लगी है, जो ये लीड्स लगी है, इसको निकालना पड़ेगा। दोनों ही लीड्स को हम पहले इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लोड को मेजर करेंगे। अब इसके बाद जो है हम इसको ले जाएंगे लोड के पास। लोड के पास ले जाने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे एम्पियर के हिसाब से जितना लोड आ रहा है। अब हम 3 फेज के लोड को मेजर करेंगे। तो हमारे पास जो 3 फेज का अभी लोड आ रहा है वो लगभग 100 एम्पियर तक या इससे भी कम है। तो हम इसको जो है 200 एम्पियर पे सेट करेंगे। सेफ्टी के लिए आप 1000 एम्पियर पर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेट करूँगा 200 एम्पियर लोड पे, क्योंकि जो हम जिस मोटर के लोड को हम मेजर कर रहे हैं वो मोटर है, ये मोटर है 18 HP, जो लगभग जो है 33 एम्पियर जो है करंट लोड देगा। तो चलिए इसको मेजर कर लेते हैं इसके लोड को। तो यह 3 फेज मशीन चली है। अब इसका लोड देख लेते हैं एक एक वायर में। इसमें आपने कंफ्यूज मत होना कि ये 2 वायर है, ऊपर से एक ही वायर है। इसमें जो ऊपर से देख सकते हैं एक ही वायर है, इसमें लोड है 6.3। अब इसमें नेक्स्ट वायर में लोड देख लेते हैं, इसमें भी 7 थोड़ी सी वेरिएशन है। अब ये जो न्यूट्रल है इसमें कोई लोड नहीं होता है। तो अब लास्ट वाली वायर में देख लेते हैं, लास्ट वायर में है 4.8। इसी के साथ हमने जो है लोड भी मेजर करा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं होल्डिंग स्विच है उसके बारे में। होल्डिंग स्विच काम करता है किसी भी वैल्यू को होल्ड रखने के लिए। जैसे हम मेजर करते हैं सिंगल फेज की जो वोल्टेज दी है उसको मेजर करते हैं। हमने इसको वोल्टेज पे सेट करा है 750 पे। तो पहले हम स्विच को ऑफ करते हैं और इसकी नॉब को इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू दिखाएगा ये दिखाएगा, ये जो फाइनल वैल्यू दिखाएगा 226। अब हम क्या करते हैं, इसकी होल्डिंग नॉब को प्रेस कर लेते हैं। जब हम होल्डिंग नॉब को प्रेस करते हैं, चलिए हम होल्ड कर लेते हैं होल्डिंग नॉब को। जैसे हमने इसको होल्ड करके रखा है तो इसकी जो वोल्टेज है इसकी वेरिएशन भी रुक गई, और जो हमने मेजर करी थी वोल्टेज 227 है, तो 227 जैसे लगी हुई इस पर रोक।
तो ये 227 अब प्रो को निकालने पर भी, अब हमने प्रो को निकाल दिया है, अब भी हमारे पास जो है वोल्टेज इसकी जो है एक बार ही डिस्प्ले में शो कर रहा है। अगर हमने इसको इरेज करना है तो फिर से हम होल्डिंग को प्रेस करेंगे और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हमारा लास्ट रहा, हम मेजर करते हैं कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस को। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम जो इसको सिलेक्टर नोब है उसको सेट करते हैं कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी पे सेट करने पर चलो हम इस एलईडी की टेस्टिंग कर लेते हैं, एलईडी खराब है या सही है। तो चलो इसको एक नोब पे इसको रखते हैं इस तरह और एलईडी को दूसरे साइड पे प्रेस करके रखते हैं। ये अब इसमें बजर साइन दे रहा है, आप भी देख सकते हैं, इसका मतलब ये एलईडी ठीक है। तो अब जो लास्ट रहा वो है वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, जैसे कोई भी वोल्टेज सेल है हमारे पास दिया हुआ तो सेल की वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। सेम इसी तरह जैसे हमने एसी वोल्टेज को मेजर करा, हम डीसी वोल्टेज को भी इसी तरह से मेजर कर सकते हैं। सिलेक्टर स्विच को हमने सिलेक्टर स्विच को हमने लेके आना है यहाँ ये डीसी पे, और उसके बाद जो दोनों ही ये प्रोब है उसको सेल के साथ कहीं पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कहीं भी आप इसको लगा सकते हो। तो इसी के साथ आज हमने इसके बारे में डिटेल में जाना, इसकी मेजरमेंट की और इसके यूज़ के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम करेंगे इस पे बेस्ड जितने भी आगे प्रैक्टिकल्स हो गए उसको परफॉर्म करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।